नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर हमारे जो है हर खबर के चैनल हेड ब्रजमोहन रघुवंशी ने टाइम्स स्क्वायर में सनातन गर्व और महाकुंभ पर्व को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस समय टाइम्स स्क्वायर चौराहे पे खड़ा हूं। जी हां, मैं चौराहा शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि ये टाइम्स स्क्वायर चौराहा ही है न्यूयॉर्क में। जी हां, आप देख सकते हैं कि मैं जिस प्रकार से महाकुंभ, जी हां, सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 23 जनवरी से 26 जनवरी तक सामाजिक समता का महापर्व, मानवता की अमूर्त संस्कृति धरोहर पुण्य फले महाकुंभ चले। जी हां, ये उद्देश्य है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिसको लेकर के साधना चैनल ने खास तौर से एक विशेष अभियान चलाया है कि इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता और इसकी लोकप्रियता को हम पूरे विश्व तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मात्र कुछ ही दिन अब बचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महाकुंभ का अगर हम बात करें तो उसकी लोकप्रियता कम नहीं हो रही है। मैंने तमाम लोगों से यहां बातचीत करी, जो विदेशी भी हैं, वो भी महाकुंभ को लेकर के बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अगर आपसे बात करें उत्साहित है, और हालांकि उनके अंदर इस बात को थोड़ा दुख भी है कि वो नहीं जा पा रहे। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार दिखाएं कि मैं जिस जगह में खड़ा हूं उसकी दिव्यता और भव्यता कैसी है। हालांकि वो महाकुंभ तो जैसी नहीं है, लेकिन विश्व इसको जरूर मानता है। न्यूयॉर्क का ये वो जगह है। मैं बार बार मेरे मुंह से ये चौराहा शब्द निकल रहा है क्योंकि ये चौराहा ही है टाइम्स स्क्वायर, जहां पे आप देख सकते हैं मैं इस समय खड़ा हूं। जनता यहां पे है, लगभग संडे का दिन है, लाखों की संख्या में लोग हैं यहां पे। लेकिन जो हमारी लोकप्रियता है महाकुंभ की, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। उसका कोई उसके साथ मेल नहीं है, कोई उसकी तुलना नहीं है। और मैं कह सकता हूं योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार महाकुंभ को जिस प्रकार से उसका आयोजन किया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ विक्रम के साथ मैं ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी, टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, यूएसए। टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग न्यूयॉर्क विश्व की सबसे गगनचुंबी इमारत के बारे में जानकारी देते हुए और प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जानकारी देते हुए चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने लोगों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की गूंज जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से लेकर उसके अन्य नामी ग्रामी शहरों तक जो है सुनाई दे रही है। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की भी गूंज है। अमेरिकी लोग, अमेरिका में बसे भारतीय मूल के नागरिक बहुत ही गर्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को भी आत्मसात करते दिख रहे हैं। तो वहीं महाकुंभ के इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए अमेरिकी और भारतीय मूल के अमेरिकी लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई अमेरिकी लोगों ने वाइब्रेंट भारत साधना ग्रुप से जो है टाइम्स स्क्वायर में बातचीत की। इस दौरान जो है महाकुंभ की दिव्य और भव्य व्यवस्था की तारीफ की गई और अमेरिकी लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें भी महाकुंभ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ होने के बावजूद इतनी दिव्य व्यवस्था देखकर उन्हें काफी खुशी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीयों ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है महाकुंभ में जितनी सुंदर और भव्य व्यवस्था की है, कोई और सरकार होती तो यह संभव नहीं हो पाता। इस समय न्यूयॉर्क में पहुंच चुका हूं। जी हां, न्यूयॉर्क पूरे विश्व में जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। आप देखिए, मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से वो दिखाएं। सामने हमारा टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग है, जिससे हम इसकी जो न्यूयॉर्क शहर की पहचान है, हम वहां पे खड़े हैं। आप देखिए, ये टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग है और मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा इसका विजुअल दिखाएं। हम लोग इस समय न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। न्यूयॉर्क विश्व का सबसे सुंदर शहरों में से एक शहर, सबसे जिसकी अपनी अलग एक अहमियत है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप देखें, चाहे उस शहर की तमाम विशेषताएं हैं। और आप देखिए, हम यहां यूएस में खासतौर से हम पहुंच चुके हैं और हम वर्तमान में न्यूयॉर्क के अंदर हम हैं। आप देखिए, ये वो शहर जहां पे हम आपको दिखाएंगे। और महाकुंभ, जी हां, महाकुंभ की जो भव्यता है, जो उसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो पूरे तरह से यहां पहुंच चुकी है। हम चाहेंगे कि हमारे साथ एक इंडियन दिख रहे हैं यहाँ पे, प्लीज आप आइए यहाँ पे जो है हम उनसे बातचीत करेंगे खास तौर से। क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र जी, महाकुंभ जैसे आपने देखा कि इस समय प्रयागराज में चल रहा है और आप देखिए, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ की जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये महाकुंभ आयोजित किया है। पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। अब तक लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे संगम में डुबकी लगा के आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका परिचय क्या है, आप कहां काम करते हैं और आपका शो, और फिर हम आपसे जानना चाहेंगे महाकुंभ के बारे में।
जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं कनाडा में रहता हूँ। अल्बर्टा, गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा में मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में मैं आया हुआ हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग वीकेंड था। सैटरडे, संडे और मंडे काफ़ी छुट्टी वाला 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो बस ऐसे ही घूमने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। महाकुंभ की हम बात करें आपसे, आपने सुना होगा प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ इस बार आयोजित हो रहा है। 45 दिन का ये महाकुंभ था, जिसमें बोला जाता है कि 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो यूपी के सीएम हैं, उनके नेतृत्व में इस बार भव्य महाकुंभ आयोजित हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका मन हुआ जाने का, या आप जाना चाहेंगे? देखिए, मन तो बहुत था, और इनफैक्ट ये बहुत भाग्य की बात है कि जो लोग इंडिया में हैं और वो लोग अगर महाकुंभ जाके स्नान कर पा रहे हैं, तो ये क्योंकि कह रहे हैं कि 140 साल के बाद ये ऐसा हो रहा है, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जिसको भी ये नसीब हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अपेरेंटली मैं अभी इंडिया से वापस ही होके आया हूँ 2-3 महीने पहले, तो उस समय अगर मैं थोड़ा सा और रुकता तो शायद मैं भी होके आता। पर हाँ, ये बहुत खुशनसीबी है कि योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बड़ा कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, जो कि बोल रहे हैं कि प्रयागराज में हो रहा है। इतना बड़ा अरेंजमेंट, करोड़ों की तादाद में लोग। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार पूरा ये हमारे इंटरव्यू के दौरान ये जरूर दिखाएं पूरे दर्शकों को कि हम इस समय टाइम स्क्वायर बिल्डिंग में खड़े हैं। जी हां, न्यूयॉर्क का वो स्थल जो सबसे ज्यादा यहाँ का प्रमुख स्थल है। पूरे विश्व में जिस टाइम स्क्वायर की चर्चा होती है, वहां पे हम इसमें मौजूद हैं और महाकुंभ को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि साधना के माध्यम से आप इस समय टाइम स्क्वायर बिल्डिंग पे महाकुंभ की विशेष चर्चा को आप सुन रहे हैं। हमारे साथ एक अतिथि भी हैं, जितेंद्र कुमार जी, जो अल्बर्टा सरकार से संबंधित हैं, वो उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जितेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके बारे में अगर आपसे हम पूछें कि क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? देखिए, जितना मैं इंडियन पॉलिटिक्स को जितना मैं थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के बाद शायद योगी आदित्यनाथ ही हैं जो कि एक बड़े टॉल लीडर की भूमिका निभा रहे हैं पूरे देश में, और स्पेशली उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं भी एक्चुअली लखनऊ से बिलोंग करता हूं। तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि महाकुंभ जैसा फेस्टिवल हमारे प्रदेश में हो रहा है। और जितना मैं सुन रहा हूं और जितना मैं वीडियोस और मीडिया में देख रहा हूं, एक बहुत ही भव्य उन्होंने एक आयोजन किया है। एंड एज अ लीडर मुझे लगता है कि ऐसे लीडर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो मुझे पता है कि 20 साल 25 साल पहले उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी और अब एक इतना बड़ा चेंज आ गया है, एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है पूरे प्रदेश पे। ये एक बहुत बड़ी बात है, जो कि मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी प्रदेश में है। पर अब मैं देख रहा हूँ कि अब काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ पे आ रही है, काफी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो शायद उत्तर प्रदेश भी एक जगह होगी जहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे लीडर आते नहीं है बड़ी जल्दी से। धन्यवाद आपसे जितेंद्र बात की करने के लिए। और चाहूंगा दोबारा कि एक विजुअल जरूर लें हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, क्योंकि खासतौर से जो हम लोग टाइम स्क्वायर पे खड़े हैं, योगी जी का दंगा चल रहा है। यहां पे भी लोग योगी जी के विषय में जबरदस्त बातें कर रहे हैं। जी हां, टाइम स्क्वायर चौराहे पे हम लोग, जैसे हम चौराहे इसको, हम वहां पे खड़े हैं न्यूयॉर्क में, और आप देखिए महाकुंभ की दिव्यता किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी लोग अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए लोगों का हुजूम है। यहाँ पे संडे का दिन है और हम यहाँ पे चर्चा ये खास कर रहे हैं टाइम स्क्वायर बिल्डिंग के सामने। वीडियो जर्नलिस्ट शौर्य विक्रम के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क, यूएसए से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर कहा कि पहली बार 65 करोड़ से अधिक पर्यटक जो है उत्तर प्रदेश आए हैं, जिनमें 14 लाख से अधिक जो है विदेशी पर्यटक थे। 2025-26 का यह बजट गरीब, अन्नदाता और किसान और युवा महिलाओं के उत्थान को समर्पित है। यह बजट 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अपने सभी सहयोगियों के साथ आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं।
आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के द्वारा देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट 2025-26 का आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। 2025-26 के इस बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में ही मैं अवगत कराने के लिए यहां पर आपके बीच में आया हूं। आप में से सभी और या ज्यादातर मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं ने माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को सुना होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मतवार नहीं हो पाती हैं, लेकिन उनका उल्लेख या तो बजट भाषण पे चर्चा के दौरान हो पाता है या फिर उनका उल्लेख हम लोग इन सभी प्रकार की विशेष प्रेस वार्ता के माध्यम से ही कर पाते हैं। और इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उस ओर भी आप सभी का ध्यान आकर्षित हो सके, जिससे जनता जनार्दन तक उन बातों को हम पहुंचा सकें जिसके लिए जनता जनार्दन बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करती है। मैं जब 2025-26 का उत्तर प्रदेश का यह बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार का यह हमारी सरकार का 9वां बजट है और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए उठाए हैं, उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। मैं इस बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अथक परिश्रम से उत्तर प्रदेश की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट को आज सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के संविधान को लागू होने का यह अमृत महोत्सव वर्ष भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी यह अमृत महोत्सव वर्ष है। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है, संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक केंद्र बनकर के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने
2025-26 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले जो बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किए थे उन सब की अपनी एक थीम थी। 2017-18 का जो बजट था वह उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। अन्नदाता किसानों के हितों के लिए जो अनेक कदम सरकार ने उस समय उठाए थे, उनके ऋण माफी के कार्यक्रम रहे हों, उनकी फसल को प्रोक्योर करने के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर और एमएसपी का नाम उन तक पहुंचाने के कार्यक्रम रहे हों, चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम और वर्षों से लंबित गन्ना मूल्य के भुगतान को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, अच्छे किस्म के बीज और सिंचाई के बेहतरीन सुविधाओं ने उपलब्ध कराने का रहा हो, ये सब कार्य तत्परता के साथ इसके लिए कदम बढ़ाए गए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो कदम 17-18 में उठाए गए, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी को, जो 2017-18 के पहले आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, आज उसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में मदद मिली है। वर्ष 18-19 का जो बजट था, वह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य से इसको उभारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे में जो उत्तर प्रदेश की भागीदारी बहुत कम थी, आज गंगा एक्सप्रेस वे के पूर्ण होने के साथ ही उत्तर प्रदेश की भागीदारी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेस वे में 55% से अधिक हो जाएगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट भी हम लोगों ने 2018 में यहां पर संपन्न किया था और उस दृष्टि से 2018-19 का ये बजट हम लोगों ने प्रदेश की जनता को समर्पित किया था। वर्ष 19-20 का बजट प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को समर्पित था, जिसमें हम लोगों ने प्रदेश की मातृशक्ति के उन्नयन के लिए अनेक योजनाएं चलाई थी, जिनमें सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना हो, या उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वाभिमान, स्वावलंबन, इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के साथ ही उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती को 20% अनिवार्य करने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ये महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम था। वर्ष 2020-21 का बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को और उनके लिए अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए समर्पित किया था और इसमें 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, अनेक अन्य कार्यक्रमों को इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए समर्पित, युवाओं को समर्पित किया था। 2021-22 का जो बजट था हमारी सरकार का, वह स्वावलंबन से सशक्तिकरण की ओर था। एमएसएमई की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत जो उत्पाद थे उनको प्राथमिकता देते थे, स्वावलंबन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और उसके माध्यम से सशक्तिकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया गया था। 2022-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता की दिशा में हम लोगों ने उस समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। पंचायतों की आत्मनिर्भरता के लिए पहली बार ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जिसमें प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन के पटल पर 2025-26 का
बजट पेश किया है। जिसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा न हो, वो सरकार का मुखिया हो, आज का ये बजट उनके नेतृत्व में जो तैयार किया गया है वो प्रदेश के पूरी जनता के लिए 25 करोड़ लोगों के जन कल्याण को समर्पित है। और योगी जी की तरफ से ही ये 4 लाइनें मैं कहकर अपनी बात को शुरू करूंगा। कि इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर, इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूं और आदमी के शौर्य के इतिहास का मैं श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सोहाय। धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से यश, वैभव, संपन्नता स्वतः ही जाती है। जो लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा मुखिया के नेतृत्व में यह बजट तैयार किया गया। मैं इसको आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को और आपके माध्यम से पूरी जनता को समर्पित करता हूं। माननीय वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों पर मैं अपना वक्तव्य आपकी अनुमति से प्रारंभ करता हूं। माननीय इस वर्ष परम पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 वर्षों में आता है। ये हम सभी के लिए ही नहीं, अभी तो संपूर्ण भारत देश और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सके। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है। ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षरता का परिचायक है। कुंभ मात्र एक धार्मिक सांस्कृतिक मेला ही नहीं है, ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के विषय में पुराणों का ये श्लोक मैं पढ़ना चाहूंगा। मेष राशिगते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगः कुंभ तीर्थ नायके। अर्थात बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र और सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थों के नायक प्रयाग में कुंभ योग होता है। हमारी प्राचीन आस्था, धर्म और संस्कृति के प्रतीक कुंभ योग को अनादिकाल से सर्वश्रेष्ठ साक्षात मुक्ति पद की संज्ञा। तो योगी बजट 2.0 मेगा बजट का बजट में क्या क्या है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। 9.8% जो है अधिक बजट का ऐलान किया गया है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य इस बजट में दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं बजट में क्या कुछ खास है। हर वर्ग के लिए सौगात की बरसात की गई है इस बजट के माध्यम से। कहीं न कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना भी इस बजट में खास तौर पर जगह दी गई है और आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के लिए भी इस बजट में जगह। तो योगी बजट 2.0 मेगा बजट के लिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक बता रहे हैं कि बजट में क्या क्या खास। 4 नए एक्सप्रेस वे को लेकर जो है बड़ा ऐलान। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च पार्क का भी निर्माण किया जाएगा और ऐसे में बजट उसके लिए भी रखा गया। शोध, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया गया है। एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो बजट में मुख्य बिंदु महत्वपूर्ण तौर तरीके से जो है पेश किया गया, उसको जो है ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर बजट में जो कुछ खास है, उच्च शिक्षा प्राप्त छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। तो ये स्कूटी का भी प्रावधान और पात्रता के आधार पर स्कूटी योजना का ऐलान किया गया है। जो बजट
2.0 मेगा बजट के रूप में बजट में जो खास है वो आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से 46 लाख गन्ना किसानों को भुगतान भी सुनिश्चित किया है यहां पर, और 84.38 करोड़ लाभांश इस साल जो है मिला है। 58 नगर निकाय बनेंगे आदर्श स्मार्ट नगर निकाय। बजट में क्या क्या है वो बिंदुवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रति नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपए, सीएम युवा उद्यमी विकास योजना के लिए 1000 करोड़, उधर रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जहां पर जो है दिल्ली को रेखा गुप्ता के रूप में नया सीएम मिल गया है। रेखा गुप्ता की नई कैबिनेट में कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के साथ 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।